तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2025 ऐसा नोटिस क्यों मतलब आया। सीटेट दिसंबर का 2025 जो एग्ज़ाम है वो क्यों नहीं हुआ, और जुलाई में होगा कि नहीं होगा, फॉर्म कब से भराए जाएंगे, परीक्षा कब होगी, सारी इन्फॉर्मेशन सीटेट से रिलेटेड जो भी छात्र सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या जो करने वाले हैं उनको फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। आपके मन में जो विचार चल रहे होंगे, जैसे कि सीटेट का फॉर्म कब से भरा जाएगा, परीक्षा कब होगी, क्या चेंज हुआ है, और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर आएंगे, मतलब कौन से नंबर, मतलब कितने नंबर का कौन सा पेपर होता है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो साथियों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि सीटेट दिसंबर, अभी तक क्या होता था कि साल में 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम होता था, एक बार दिसंबर में और एक बार आपका जुलाई में। सीटेट जुलाई होता था, सीटेट दिसंबर या जनवरी में करा लेते थे। तो इस बार जो दिसंबर वाला नहीं हुआ, तो अब आपका सीटेट क्या होगा, जुलाई में सीटेट आपका होगा। तो फार्म कब से भरे जाएंगे, तो फार्म लगभग 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा जो है आपकी अगस्त सितंबर में करा ली जाएगी। तो क्या क्या जो है बदल गया और कितने सब्जेक्ट होते हैं, देखिए चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, आप अगर दे रहे हैं पेपर फर्स्ट तो ये कहा जाता है 1 to 5 के लिए। इसके लिए आपको बीटीसी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप पेपर टू दे रहे हैं, पेपर टू यानी 6 to 8 कहलाता है, तो इसमें आपके लिए बीएड ज़रूरी होता है। अगर आप बीटीसी किए हुए हैं तो दोनों दे सकते हैं, मतलब पेपर 1 पेपर 2, लेकिन आप बीएड किए हुए हैं तो 6 to 8 ही दे सकते हैं। 1 to 5 मान्य नहीं किया जाएगा, देना चाहे दे सकते हैं लेकिन मान्य नहीं किया जाता है, हटा दिया गया था। तो अब देखिए सीटेट जो पेपर होता है तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक एक मिनट में कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो में बने रहिए। ये भी बताएंगे कि तैयारी कहाँ से करेंगे और कैसे पास कर लेंगे। यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन देंगे आपको। यदि आप पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये फीस लगेगी। एक पेपर देना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये, मतलब 500 नहीं समझिए, एक पेपर देंगे तो 700 लगती है और दोनों पेपर देंगे तो आपको 1200 लगती थी पहले। और हो सकता है इस बार जो है एक पेपर के लिए जो है 500 और दो पेपर के लिए 1000 रुपये देनी पड़े। तो यहाँ पर देखिए क्या है, नोटिफिकेशन डेट जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, जुलाई में ही जो है एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट अगस्त तक जाएगी और पेपर आपका जो है अभी यहाँ पे डेट नहीं दी गई, कंडक्ट करा ली जाएगी। अब यहाँ ये देखो मैंने जो बताया था वही यहाँ पे फीस लिखी है, 1200 रुपये दोनों पेपर के लिए और एक पेपर के लिए 600 रुपये यहाँ पर होती है। मतलब पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं। मिनिमम एज इसकी 17 वर्ष और मैक्सिमम इसकी एज कोई भी नहीं होती है। देखिए ये देखिए सीटेट क्या लिखा, सीटेट लेवल, यहाँ पे लिखा सीटेट लेवल फर्स्ट और एंड लेवल सेकंड एलिजिबिलिटी। देखो यहाँ पर ये सारी एलिजिबिलिटी लिखी गई है कि आप क्या क्या पास किए हैं तो कौन कौन सा पेपर दे सकेंगे। लेवल फर्स्ट यानी 1 to 5 क्या दे सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास हो 50% नंबर के साथ, और 2 ईयर डिप्लोमा यानी मतलब डीलेड किए हों। वही चीज़ में भी कही गई कि 12th पास हों और डिप्लोमा किए हों। हर जगह यही लिखा है 12th पास हो और 4 ईयर का बैचलर मतलब 4 ईयर वाला किए हों, 2 ईयर का डिप्लोमा किए हों। तो यही चीज़ 1 to 5 वाले में दी गई है। बीएड यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और 1 ईयर वाला क्या होना चाहिए, बैचलर यानी बीएड होना चाहिए, तो भी आपको ले लिया जाएगा। 6 to 8 की देखिए क्या है यहाँ पे क्राइटेरिया, 6 to 8 की क्राइटेरिया यहाँ पर ये सब 6 to 8 की क्राइटेरिया यानी बीएड किए हों, ठीक, तो आपको यहाँ पे ले लिया जाएगा। तो ये हो गई क्राइटेरिया। आप सब्जेक्ट देख लेते हैं भाई, क्या क्या से सब्जेक्ट होते हैं इसमें। तो यहाँ पर ध्यान देंगे सीटेट एग्जाम पैटर्न सिलेबस 2025 लेवल फर्स्ट। तो देखो पहला होता है सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर के होते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी यानी आप हिंदी अंग्रेजी जो भी लेना चाहते हैं
मतलब लेना नहीं चाहते तो ये कंपलसरी है। हिंदी लीजिएगा तो 30 नंबर में 30 क्वेश्चन 30 नंबर। लैंग्वेज सेकंड आप यहाँ पे संस्कृत या अंग्रेजी कोई भी ले सकते हैं सेकंड लैंग्वेज। तो इसे 30 में 30 यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर होते हैं। मैथमेटिक्स में 23 होंगे और 30 यहाँ पे। इन्वायरमेंटल यानी ईबीएस होगी 30 नंबर की, 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके पास में कितने पेपर देने होंगे आपको? 5 5 या 15 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे। आपको समय मिलेगा 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। अगर आप 150 में 120 ले आते हैं, 130 ले आते हैं तो आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। और यदि आप पास करने के लिए कम से कम जो ओबीसी वाले हैं वो 82 नंबर अपने स्टेट के लिए लाएंगे, और सब जगह के लिए पूरे ऑल इंडिया में मतलब नौकरी करने के लिए आपको 90 नंबर चाहिए, और जनरल वालों को तो 90 नंबर चाहिए ही चाहिए। यही चीज़ जो है सीटेट पेपर सेकंड में है। पहला सीडीपी आएगा 30 नंबर का, अगला लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, ऐसे 30 नंबर की लैंग्वेज सेकंड यहाँ पे संस्कृत या अंग्रेजी में से एक चीज़ लीजिए। मैथ साइंस के 60 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के। सोशल स्टडीज यहाँ पे अगर जैसे कि देखिए, जैसे कोई एसएसटी लेता है यानी कि आर्ट साइड से है तो वो बी विकल्प को ध्यान देगा, उसमें 60 क्वेश्चन उसके एसएसटी से पूछे जाएंगे सब्जेक्ट से, और जो मैथ साइंस का उससे 60 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। तो इसमें भी टोटल 150 नंबर 150 क्वेश्चन के होंगे, और 2.5 घंटे इसमें भी टाइम मिलेगा। इसमें भी जो है पासिंग नंबर 90 होने चाहिए। आप देखिए जैसे कि आप प्राइमरी क्लास के टीचर बनते हैं तो आपका 9300 से 34,800 जो है ये सैलरी यहाँ पे बताई गई है कि किस जब टीचर बनेंगे आप तो कितनी क्या सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक। और सीटेट क्या कहता है, सीटेट विल बी कंप्लीट ऑन द फॉलोइंग फेजेस। सीटेट कंप्लीट करने के बाद में आपका कोई रिटर्न एग्जाम होगा जब नौकरी निकलेगी, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको जॉब मिल जाएगी। तो सीटेट के लिए जो है कब ऐसे मतलब कैसे आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे? तो आप देखिए, चाहे आप मतलब डीलेट कर रहे हो, यहाँ पर ध्यान देंगे, चाहे आप डीलेट कर रहे हो, चाहे आप बीएड कर रहे हो, तो चाहे आप पास हो चुके हो तो भी आप कर सकते हैं। ठीक। और चाहे आप एयरिंग मतलब इसी वर्ष नाम लिखाया हो, बस नाम लिख गया हो, उसके बाद की डेट में आप किसी दिन भी डाल सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में, केवल नाम लिख गया हो बस, और आप फॉर्म अपना फिल कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पर आप सभी का धन्यवाद। चैनल पे जुड़े रहें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन दिमाग में हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको छोड़ सकते हैं। थैंक यू।